नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पढ़ का तद्भव होता है। आपको एक शब्द दिया गया है पढ़। बताइए इसका तद्भव क्या होता है। पढ़ किस प्रकार का शब्द है अगर पूछा जाए तो ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। बताइए इसका तद्भव क्या होता है। गुड इवनिंग सभी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पन्ना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा पन्ना। पन्ना एक तद्भव शब्द है। पन्ना का तत्सम होता है पढ़। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। पन्ना तद्भव शब्द है। पन्ना का तत्सम होता है पढ़। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे पूछ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिए। बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तत्सम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तिलक एक तत्सम शब्द है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, तिलक का तद्भव क्या होता है। अगर तिलक का आपसे तद्भव पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा टीका। क्या दोस्तों? टीका तिलक का तद्भव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहा जाता है। के लिए एक शब्द क्या होता है। ये कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आत्मकथा। क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। आत्मकथा करेक्ट आंसर होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देहधारी किसका पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से किसका पर्यायवाची देहधारी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जीव का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देहधारी जीव का पर्यायवाची है तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। जीव करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है बबूत का तत्सम क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बबूत का तत्सम क्या होता है। बबूत किस प्रकार का शब्द है। तद्भव शब्द है बबूत। इसका तत्सम आपको बताना है तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विभूति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बबूत का तत्सम होता है विभूति तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। विभूति करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए नायक का संधि विच्छेद क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों नायक का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आपको बताना है नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नए धन अक, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नायक का सही संधि विच्छेद होता है नए धन अक, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए पोखर का तत्सम रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अनुराधा, प्रियंका, टिल्लू आपके राइट आंसर हैं। वारगल, अमित, कुलदीप, अभिषेक, फ्यूचर सीएम, गुड आपका भी राइट आंसर है। टारगेट, रिंकू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। सुचि, शिल्पी, गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। टारगेट, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्कर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पोखर का तत्सम होता है पुष्कर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पूजा, कुलदीप आपका भी राइट आंसर है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अनिल, उमेश, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्रुव स्वामी। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव स्वामी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर है। किसने लिखी है, अब आपसे पूछ सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद लेखक है ध्रुव स्वामी के। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन सभी को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव स्वामी के लेखक हैं, ध्रुव स्वामी मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यक्ष। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, प्रत्यक्ष करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्बी के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कॉर्बी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बीमारी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या पूछा गया था, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। उदांत का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए दोस्तों, उदांत का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुदांत। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। उदांत का विलोम शब्द होता है अनुदांत, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। राजीव का पर्यायवाची शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से राजीव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया है, राजीव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तामरस। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राजू का पर्यायवाची शब्द तामरस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राजू किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है राजू, और कमल का पर्यायवाची शब्द तामरस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राजू का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तामरस करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाधन ऋषि। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए दोस्तों, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? इसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो हर काम को देर से करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द होता है दीर्घ सूत्री। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धात्री। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। धात्री दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नया का तत्सम बताना है आपको। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? नया का तत्सम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नव्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नया का तत्सम नव्य होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हिम का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें हिम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हिम का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बर्फ। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। हिम का पर्यायवाची बर्फ होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए दोस्तों, चंचरी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए चंचरी किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपसे पूछा गया है चंचरी किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विरमर का। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विरमर का पर्यायवाची शब्द होता है चंचरी, तो 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग बताइए, विरमर किसका पर्यायवाची शब्द है? यह भी पूछा जाता है। बताइए दोस्तों, विरमर किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। यस, भंवरे का पर्यायवाची होता है भिरमर। किसका पर्यायवाची होते हैं? भंवरा का पर्यायवाची होता है भिरमर, और भंवरा का पर्यायवाची चंचरीक भी होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक लोकोक्ति आपको दी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अयोग्य शासक के
कारक को प्रशासन। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो देखने में प्रिय लगे के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। विशाल का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए विशाल का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लघु। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। विशाल का विलोम होता है लघु। तो डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? बानर, बंदर, पवन, पर्यंक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बंदर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बंदर एक तद्भव शब्द है। यही पूछा गया था। बाकी वानर, पवन, पर्यंक ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? रोटी, पूरी, पानी, नदी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पानी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पानी एक पुल्लिंग शब्द है। किस प्रकार का शब्द है पानी? पानी एक पुल्लिंग शब्द है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए रोटी, पूरी, नदी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 24 करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होता है? यह तो कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा किसी वस्तु की आपूर्ति कम किंतु मांग अधिक। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। यस अनुराधा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यह अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यामा। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यामा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है। इसी के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। ए करेक्ट आंसर होगा होश में आना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ होता है होश में आना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है
बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? सभी बताइए दोस्तों, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इति श्री। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होता है इति श्री, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है इति श्री, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सज्जन शब्द का समास क्या होता है? आपको बताना है सज्जन शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर बताइए। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधारय समास। ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए दोस्तों, बलि और बलि का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है बलि और बलि का अर्थ क्या होता है। दो शब्द आपको दिए गए हैं, इनके बताइए अर्थ क्या होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बलिदान वीर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर है। बलिदान और वीर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए तीर्थ किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरसा किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तृष्णा इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, तृष्णा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है। बताइए दोस्तों, सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विशेष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सामान्य का विलोम शब्द होता है विशेष, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? एक वाक्य आपको दिया गया है, मोर नाच रहा है। बताइए इस वाक्य में मोर क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर एक जातिवाचक संज्ञा है। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक वाक्य आपको दिया गया था, मोर नाच रहा है, और पूछा गया था इस वाक्य में मोर किस प्रकार की संज्ञा है। मोर एक जातिवाचक संज्ञा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने इस पर करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसमें कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वह जाता है। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, वह जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, ए करेक्ट आंसर होगा, यथास्थितिवादी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को
यथा स्थितिवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 38 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अवसरवादी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यथा स्थितिवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आह्वान का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आह्वान का विलोम शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विसर्जन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आह्वान का विलोम शब्द होता है विसर्जन, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्या पूछा गया इसमें तत्सम शब्द बताइए। नहीं है कौन सा। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंगार। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सिंगार एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है। तद्भव शब्द है। सिंगार का अगर तत्सम पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा श्रृंगार होता है, बाकी सभी तत्सम है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है गेड़ा का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। गेड़ा का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, जिज्ञासु करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है। क्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 43 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए दोस्तों विचित्र का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें विचित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विलक्षण। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। विचित्र का पर्यायवाची शब्द विलक्षण है, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, विलक्षण करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए उपर्युक्त किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। शुद्ध वचनी संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा उपर्युक्त। जो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए निंदा का विलोम क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, निंदा का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्तुति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निंदा का विलोम होता है स्तुति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए क्रय का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रय का विलोम क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विक्रय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्रय का विलोम होता है विक्रय, तो डी इसका राइट आंसर है। 47 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ये आंसर करिए। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये शुद्ध वाक्य है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए चोर का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसमें चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खनक। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चोर का पर्यायवाची पूछा गया था, चोर का पर्यायवाची खनक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए आंसू कैसा शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तत्सम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आंसू एक तत्सम शब्द है। आंसू किस प्रकार का शब्द है। एक सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। क्या पूछा गया है, आंसू किस प्रकार का शब्द है, तो 20 का राइट आंसर होगा, तद्भव करेक्ट आंसर है। आंसू एक तद्भव शब्द है। अगर पूछा जाता आंसू का तत्सम क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा अश्रु। क्या, अश्रु आंसू का तत्सम होता है। अभी पूछा गया आंसू कैसा शब्द है, आंसू एक तद्भव शब्द है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तद्भव शब्द है आंसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको प्रख्यात का पर्यायवाची बताना है। क्या पूछा गया है, प्रख्यात का पर्यायवाची पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रसिद्ध। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध होता है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। बताइए दोस्तों, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विदुषी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पतित। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। बताइए दोस्तों, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रति। क्या करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। उपसर्ग पूछा गया था प्रत्येक शब्द में, प्रति उपसर्ग है, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आदर का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए आदर का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा निरादर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आदर का विलोम शब्द होता है निरादर, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है निरादर करेक्ट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। आपसे पूछा गया है स्वर संधि में किसका मेल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वरों का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 56 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए श्लेष अलंकार होता है, कैसा अलंकार होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। क्या पूछा गया इसका? बताइए राइट आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द अलंकार। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 57 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निराकार। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द होता है निराकार, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जिसका कोई आकार ना हो निराकार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होगा चिरंतन का? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाश्वत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द होता है शाश्वत, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 59 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा, शाश्वत करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है स्वेदज। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द होता है स्वेदज, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए थैंक यू।